भारत में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है और इसी समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने 1992 में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का गठन किया था। और आज इस वीडियो में भी हम इसी मंत्रालय के बारे में संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मंत्रालय के इतिहास के बारे में। इस मंत्रालय का गठन 1992 में हुआ था, पर इसके पीछे का इतिहास 1970 में हुए विश्व के एनर्जी क्राइसिस यानी कि ऊर्जा संकट से जुड़े हुए हैं। यह 1970 से 80 का वह दशक था जब विश्व के पश्चिमी देशों में तेल और गैस की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिनके कारण वह देश भारत को रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल उपलब्ध नहीं करा पाते थे, जिनकी मदद से भारत उस समय बिजली या ऊर्जा उत्पन्न करता था। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए आगे चलकर भारत सरकार ने 1981 में CASE यानी कि कमीशन फॉर एडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का गठन किया और यह आयोग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कार्य करने लगा। और समय बीता और भारत सरकार को रिन्यूएबल एनर्जी का महत्व और ज़्यादा समझा, जिसके चलते आगे चलकर यानी कि 1992 में भारत सरकार ने एक नए मंत्रालय का गठन किया और इस मंत्रालय का नाम मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स रखा। हालांकि आगे चलकर यानी कि अक्टूबर 2006 में इस मंत्रालय का नाम बदल दिया गया और इस मंत्रालय का नाम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रखा गया, जिसे आज भी हम इसी नाम से जानते हैं। यह सब तो बात हो गई इस मंत्रालय के इतिहास के बारे में। और बात करें इस मंत्रालय की मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय रोडी रोड नई दिल्ली में स्थित है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस मंत्रालय के मिशन और विजन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मंत्रालय के मिशन के बारे में। इस मंत्रालय के कई सारे मिशन हैं, तो चलिए सबसे पहले मिशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी। भारत विदेशों से बहुत सारा तेल यानी क्रूड ऑयल मंगाता है। अगर हम इस पर निर्भरता कम कर दें और भारत में ही बने हाइड्रोजन, बायोफ्यूल और सिंथेटिक फ्यूल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो भारत के लिए बहुत अच्छा होगा और प्रदूषण भी कम होगा। यह इस मंत्रालय का पहला मिशन है। और दूसरे की बात करें तो इंक्रीज इन द शेयर ऑफ क्लीन पावर, यानी कि आज भारत में जितनी भी बिजली बनती है उसमें कोयले का बहुत बड़ा योगदान होता है और आपको भी पता है इससे बहुत प्रदूषण होता है। और इसकी जगह अगर भारत सरकार रिन्यूएबल एनर्जी से बने हुए ऊर्जा का इस्तेमाल करे, यानी कि सोलर, विंड, हाइड्रो का, तो ये हम भारत के लिए बहुत अच्छा होगा और कोयले से होने वाला प्रदूषण भी कम होगा। और बात करें तीसरे मिशन की, तो इसका तीसरा मिशन है ऊर्जा उपलब्धता और पहुंच, यानी कि गांवों, कस्बों, शहरों में हर जगह रिन्यूएबल एनर्जी जिसकी मदद से बनाई जाती है वह हर चीज़ हर गांवों, कस्बों तक पहुंचे और शहरों तक भी। यही इस मंत्रालय का तीसरा मिशन है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके चौथे मिशन की। तो इसका चौथा मिशन है एनर्जी अवेलेबिलिटी, यानी कि हर जगह हर गाँव और शहरों में आसानी से उपलब्ध हो और सस्ते दामों में उपलब्ध हो, क्योंकि आज आपको भी पता है महंगाई कितनी आसमान छू रही है। इसलिए इसका चौथा मिशन है कि यह सबके लिए आसानी से उपलब्ध हो सके, यानी सस्ते दामों पर। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके विजन के बारे में। तो इस मंत्रालय का विजन है टू डेवलप न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करना, ताकि यह एनर्जी सबको मिल सके और आसानी से मिल सके और सभी को इसका महत्व समझ में आ सके। यही इस मंत्रालय का विजन है। तो यह तो बात हो गई इस मंत्रालय के मिशन और विजन के बारे में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मंत्रालय द्वारा ली गई पहल, यानी कि इनिशिएटिव्स के बारे में। इस मंत्रालय ने कई सारी पहलें की हैं, जिनमें से पहला है जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। यह 2010 में शुरू किया गया था। और दूसरा है इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, यह 2015 में शुरू किया गया था और मेरा मानना है यह भारत और दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण अलायंसेस है। और तीसरा है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव्स। यह इनिशिएटिव 2018 में इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस के अंतर्गत ही लिया गया था। और है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। पांचवा है सूर्य मित्र स्कीम,
साथ ही साथ रीपावरिंग ऑफ विंड पावर प्रोजेक्ट और ऐसी तमाम इनिशिएटिव्स इस मंत्रालय द्वारा लिए गए हैं। यह सब तो बात हो गई इस मंत्रालय द्वारा लिए गई इनिशिएटिव्स के बारे में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्टेट नोडल एजेंसीज के बारे में। इस मंत्रालय ने भारत के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अलग अलग जगहों पर नोडल एजेंसी के केंद्र बना रखे हैं ताकि यह अपने स्तर पर यानी राज्य अपने स्तर पर सोलर एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र को और आगे लेके जा सके। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।